हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीओ एकेडमी फॉर नर्सिंग। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से पहला नंबर पे है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म, और दूसरा नंबर पे वेपोरेशन प्रेशर, तीसरा नंबर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें चार और होते हैं, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तीन और उसके बाद दो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि वेंट हाफ फैक्टर, और 5 नंबर में होते हैं सोल्युबिलिटी ऑन गैसेस। इसमें से हमारा हेनरी लॉ भी पढ़ना पड़ता है जैसे गैसियस में। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। टॉपिक नंबर 1 सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन उनका सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच लॉस their individual identities and cannot be separated by simple method। कोई भी हम लोग सॉल्यूशन को अगर सिंपल मेथड से कैसे सेपरेट करते हैं तो कभी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग फिल्टर पेपर से कैसे अगर करेंगे तो वो कभी नहीं होगा, इसीलिए उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है। सॉल्यूशन वहां बोला गया था कि सॉल्यूशन में दो और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सर रहता है, होमोजेनियस मिक्सर। उसमें से एक रहता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसको अगर हम कोई भी सॉल्यूट में सॉल्यूशन वहां बताया गया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों मिक्सर होता है होमोजेनियस का। इसमें बताया गया कि कोई भी अगर दो सॉल्यूट या फिर तो सॉल्वेंट जब को हम लोग मिक्सर करते हैं तो उसमें कभी भी कैनॉट भी सेपरेट, इसको कभी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर वो सेपरेट होता है तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन कैन बी मेड अप ऑफ 2 कैटेगरीज। वहां बताया गया था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कि सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट के लिए और सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट के लिए। जैसे अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलिड। अगर कोई चीज का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट हो तो वो सॉलिड रहता है। जैसे हम लोग यहाँ इस चार्ट के अनुसार देख सकते हैं, यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ भी सॉल्वेंट, इस तीनों टॉपिक में हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है। और इस सॉल्यूट में देखिए, सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, और सॉल्वेंट मतलब जिस हम टॉपिक के बात करें उसमें तो सॉल्वेंट तो पूरा ही रहेगा। यहाँ लिखा हुआ इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलिड। अगर इस फिजिकल स्टेट के सॉल्वेंट के बारे में रहेगा तो हमेशा उसमें सॉलिड ही रहेगा। और सॉल्यूट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट में सॉलिड, लिक्विड, गैस भी रह सकता है। हम लोग जब सॉलिड होता है तो सॉलिड इन गैस होता है, जैसे कि एलॉय, जैसे कि दो मिक्सर ऑफ एलिमेंट जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम। अगर वो मिक्सर होता है सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड है और एल्युमिनियम भी सॉलिड, अगर दोनों को हम लोग मिक्सर करते हैं तो एलॉय के रूप में बनता है। और लिक्विड इन अगर सॉलिड की हम बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड बनता है अमलगम, जैसे कि लिक्विड होता है मरकरी Mg, और सॉलिड हम लोग ले लेते हैं जैसे जिंक, तो ये होता है अमलगम बनता है। अमलगम इसमें देखिए ये हमारा लिक्विड होता है और ये हमारा होता है सॉलिड, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम जिन मरकरी। और होता है गैस, तीसरा होता है गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड जैसे कि H2 हमारा गैस है, और Pd जिसको पढ़ते हैं प्लेटियम और Pt पढ़ते हैं प्लेटिनम। अब देखिए हमारे इसमें
ये गैस है और ये सॉलिड है, प्लेटिनम सॉलिड है, प्लेटिनम भी सॉलिड है। अब अगर हम लोग इसे मिक्सर करते हैं तो ये H2 के साथ प्लेटिनम बनाता है और प्लेटिनम बनाता है। हम बात करते हैं अब तीसरा टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। हमारा दूसरा सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि इन द लिक्विड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड लिक्विड। हमारा सॉलिड में पढ़े थे कि उसका फिजिकल स्टेट अगर सॉल्वेंट का सॉलिड रहता है तो सॉलिड रहता है, लेकिन इसमें अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो लिक्विड उसमें होगा, अगर इसका सॉल्यूट सारा लिक्विड होगा और इसका जो सॉल्यूट है वो भी 3 कैटेगरी में रह सकते हैं, जैसे अगले बार में था सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, आप देख सकते हैं इसमें। और लिक्विड सॉल्यूशन आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो होता है सो इसमें अधिकतर सॉल्यूशन इक्वेशन में या फिर तो रिएक्शन में हमारा इसी का ही प्रयोग किया था लिक्विड सॉल्यूशन का, जैसे कि हमारा जैसे सॉलिड इन लिक्विड, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, हमारा नमक पानी जो बोलते हैं, अधिकतर कोई भी रिएक्शंस या फिर तो जो होते हैं सो उसमें से साल्ट का भी हमारा कॉमन चीज है वो साल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, जैसे इथेनॉल और वाटर, अल्कोहल और वाटर को भी मिलाकर देखेंगे तो वो दोनों घुल जाते हैं। और गैस इन लिक्विड एक्टेटेड ड्रिंक, मतलब वो जो होता है कुछ पीने का एक ड्रिंक होता है, उसमें जो होता है वो गैस और लिक्विड के साथ मिला हुआ होता है। अब बात करते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। गैसियस सॉल्यूशन, इन द गैस सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड गैस। इसका फिजिकल स्टेट होगा सॉल्वेंट का हमेशा गैस। ये तीनों गैस में रहेगा। हम जैसे पिछले पढ़ते हैं कि सॉल्यूट जो होता है सो तीनों में रह सकता है, मगर सॉल्वेंट जिसके बारे में पढ़ेंगे सॉल्वेंट उसी के बारे में पूरा देता है। तो सॉलिड और गैस, सॉलिड इन गैस पता लोनिएट वेपर, ये कुछ वेपर होते हैं जो उसमें कुछ सॉलिड भी होते हैं और कुछ मतलब गैस के रूप में वो उड़ जाते हैं। और फिर लिक्विड इन गैस में होता है ह्यूमिडिटी इन एयर, जैसे कि हमारा कुबास होता है वो हमेशा ह्यूमिडिटी इन एयर, उसमें से हमारा कुछ लिक्विड का भी मॉइस्चर होता है और कुछ उसमें गैस का भी होता है। और गैस इन गैस, जैसे कि आप गैस इन गैस में कॉमन एग्जांपल है एयर, इसमें हमारा मिक्सर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत सारे गैस मिक्सर होता है, तो वो गैस तो गैस मिक्सर होता है, वो होता है जो कॉमन एग्जांपल एयर। देखिए हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, हमने पढ़ा 3 टाइप का, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उनमें से हम लोग पढ़ा था गैस टू गैस, जो अभी हमने पढ़ा था मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसियस। और लिक्विड गैस, क्लोरोफॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता है लिक्विड और गैस में। और गैस सॉलिड गैस कंफर्ट इन द नाइट्रोजन गैस। और फिर लिक्विड सॉल्यूशन में गैस है, लिक्विड में ऑक्सीजन डिजोल्व इन एयर, जो कोई भी वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जैसे कि हमारा H2 है, ये ले लीजिए, उसमें हमारा वाटर के साथ उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। और लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, हमारा अल्कोहल, इथेनॉल को अल्कोहल भी बोला जाता है, उसमें हमारा अल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। और सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो होता है सॉलिड में, और हमारा जो वाटर होता है सो होता है लिक्विड में। तो उनको जब डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो बन के होता है सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। सॉल्यूशन की बात करें तो गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटियम, जो प्लेटियम होता है उसमें से हमारा मतलब प्लेटियम हमारा गैस सॉलिड होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा गैस होता है। और लिक्विड इन सॉलिड में बात करें तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, हमारा लिक्विड उसमें आएगा मरकरी और सॉलिड आएगा सोडियम, जो मिक्सर होता है सॉल्यूशन में। और फिर सॉलिड कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, जब हम लोग को कोई भी सॉल्यूशन बनाता है उसमें कॉपर और ये जब
गोल्ड डिजोल्व होता है तो वो हमारा होता है सॉल्यूशन का सॉलिड इन सॉलिड। तो वहाँ सॉल्यूशन पढ़ लिया। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन दो टाइप के होते हैं, जो एक टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है। हमारे उसमें से चार जो होते हैं कंसंट्रेशन, वो होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर कोई भी कंसंट्रेशन अगर उसका नोमिनेटर में अगर कैसे वॉल्यूम आता हो तो हमेशा वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। और कैसे उसका डिनोमिनेटर में हमेशा कुछ मास आता हो तो हमेशा वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन। उसी और बात करते हैं ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, नॉर्मालिटी। और इसमें है जो ये हमारे जो होते हैं सो डिपेंडेंट रहते हैं टेम्परेचर पे, और ये जो है मास परसेंटेज जो डिपेंड रहते हैं इंडिपेंडेंट रहते हैं टेम्परेचर पे, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और पार्ट्स पर मिलियन। इसको पार्ट्स कभी कभी पार्ट्स पर बिलियन भी आता है, लेकिन उसमें घबराना, दोनों एक ही चीज होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर बिलियन। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।